नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। आज देश भर में मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। राष्ट्रपति ने देश के 44 श्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत अब तक लगाए जा चुके हैं 68 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। और टोक्यो पैरालंपिक में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 5 स्वर्ण और 8 रजत सहित जीते 19 पदक। अब समाचार विस्तार से। आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए शिक्षकों के योगदान को याद किया। शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक पर्व 2021 शुरू हो रहा है। यह पर्व आभासी माध्यम से इस महीने की 17 तारीख तक जारी रहेगा। सरकार ने विशेष टीकाकरण अभियान के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक शिक्षकों को टीका लगाने का लक्ष्य बनाया है। शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग राज्यों में टीकाकरण की प्रगति की निगरानी कर रहा है। इससे देश भर में स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला लेने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर बधाई दी है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि गुरु शिष्य की परंपरा देश की संस्कृति और पवित्र चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देती है। शिक्षक दिवस पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने अध्यापकों को ज्ञान और सामंजस्यपूर्ण समाज का सृजन करने के लिए समर्पित सेवा के लिए शुभकामनाएं दी। शिक्षक दिवस उन अध्यापकों को समर्पित है जो विद्यार्थियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वह नौजवानों को प्रेरित करते हैं, ज्ञान की भूख बुझाते हैं और उनकी छिपी हुई क्षमता और प्रतिभा को उजागर करते हैं। अध्यापक ही असली राष्ट्र निर्माता होते हैं क्योंकि वह हर बच्चे के भविष्य को आकार देते हैं और उनको एक जिम्मेदार नागरिक बनाते हैं। आओ हम सभी इस दिन उन अध्यापकों को सत्कार और धन्यवाद करें जिन्होंने हमारे विद्यार्थियों को राष्ट्र का कीमती मानव संसाधन बनने में नेतृत्व किया और जो एक मजबूत और खुशहाल राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान दे रहे हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने भी शिक्षक दिवस के अवसर पर अध्यापकों को बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज शिक्षक दिवस पर 44 अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्चुअल तौर पर हुए इस कार्यक्रम के दौरान अध्यापकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन विभिन्न पदों पर सुशोभित रहे, लेकिन उन्होंने अपने आप को शिक्षक के तौर पर याद करने को ही महत्व दिया। यह हम सभी को ज्ञात है कि शिक्षक दिवस का आयोजन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक दार्शनिक और विद्वान के रूप में विश्व विख्यात थे। यद्यपि उन्होंने अनेक उच्च पदों को सुशोभित किया, परंतु वो चाहते थे कि उन्हें एक शिक्षक के रूप में ही याद किया जाए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इस अवसर पर पुरस्कार प्राप्त प्रत्येक अध्यापक पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षकों का आह्वान किया कि पढ़ाई के दौरान प्रत्येक विद्यार्थी के गुणों को देखते हुए शिक्षा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी का सर्वपक्षीय विकास होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ लिखकर विद्यार्थी में संविधान के प्रति वफादारी और एक नागरिक की सभी जिम्मेदारियों को निभाने के गुण हो। पंजाब सरकार ने शिक्षक दिवस के अवसर पर 80 अध्यापकों को पुरस्कार देने संबंधी सूची जारी की है। इस संबंधी जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2021 के लिए 80 अध्यापकों को अध्यापक राज्य पुरस्कार, अपर प्राइमरी अध्यापक राज्य पुरस्कार, युवा अध्यापक राज्य पुरस्कार, अपर प्राइमरी युवा अध्यापक राज्य पुरस्कार और प्राइमरी प्रशासनिक राज्य पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रवक्ता के अनुसार 36 अध्यापकों को अध्यापक राज्य पुरस्कार, 22 अध्यापकों को अध्यापक राज्य पुरस्कार प्राइमरी, 6 अध्यापकों को युवा अध्यापक राज्य पुरस्कार अपर प्राइमरी, 5 अध्यापकों को युवा अध्यापक राज्य पुरस्कार और प्राइमरी 11 अध्यापकों को प्रशासनिक राज्य पुरस्कार दिए जाएंगे। अध्यापक राज्य पुरस्कार हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं।
देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत 68 करोड़ 46 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 71 लाख 61 हजार से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। मंत्रालय ने बताया कि कल 38,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.42% है। अब तक 3 करोड़ 21 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। कल 42,000 से अधिक कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 4 लाख से अधिक संक्रमित रोगियों का इलाज चल रहा है। अब तक 53 करोड़ 82 लाख से कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 17 लाख 47 हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई। चंडीगढ़ में भी सभी सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। रोजाना 2 शिफ्टों में टीके लगाए जाते हैं। कल 9,434 टीके लगाए गए। टीका लगवाने वालों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान अपने विचार साझा किए। मैंने अपनी दूसरी डोज लगा ली है। इसमें कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, ये अपनी सेफ्टी के लिए है। अब तक केंद्र शासित प्रदेश में 11,49,377 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 7 दिनों के दौरान रोजाना औसतन 7,260 टीके लगाए गए। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने युवाओं से स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित और पोषक आहार अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को आयुष पद्धति की तरफ भी अपना ध्यान लगाना चाहिए ताकि वे स्वस्थ और मजबूत बन सके। श्री सोनोवाल ने कल स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए हमारा आयुष हमारा स्वास्थ्य नाम से आयोजित एक वेबिनार में यह बात कही। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला के रूप में मंत्रालय की ओर से आयोजित 6वां वेबिनार था। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य के लिए आयुष पद्धति में आहारचर्या का काफी महत्व है। अस्वस्थ आहार की आदत छोड़ने का आह्वान करते हुए सोनोवाल ने कहा कि हम सभी को फास्ट फूड से शरीर को होने वाले नुकसान के बारे में पता है। अपने वक्तव्य में आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई ने कहा कि आजकल के तेजी से बदलते सामाजिक नियम युवाओं को प्रकृति से नाता तोड़ देते हैं। इस वेबिनार में 7,500 विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के आखिरी दिन आज भारत ने बैडमिंटन में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। टोक्यो पैरालंपिक में आज अंतिम दिन भारत ने 1 स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पुरुष सिंगल्स में कृष्णा नागर ने फाइनल में हांगकांग के माइन काई यू को हराकर स्वर्ण देश के नाम किया। इससे पहले गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास यथिराज ने रजत पदक जीता। भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 24 अगस्त से शुरू हुए पैरालंपिक खेल आज समाप्त हो रहे हैं। समापन समारोह में निशानेबाज अवनी लेखरा भारत की ध्वज वाहक होंगी। अवनी पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वर्ण और रजत पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि यह हमारे लिए गर्व का क्षण है। श्री ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2016 में 19 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था और आज 19 पदक जीते हैं। सबसे बड़ी बात है कि खेलों के प्रति सोच बदलने की, और जब सरकार हर तरह की सुविधाएं दे रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं खिलाड़ियों से बात करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर पर समाज के बाकी वर्ग भी, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, फेडरेशन हो, आम आदमी की सोच को भी। आज जब फ्लाइट में था तो बहुत सारे लोग आकर बधाई दे रहे थे कि ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में भारत ने बहुत अच्छा किया है। तो एक बदलाव आया है जो पहले कभी केवल क्रिकेट के लिए मिलता था, अब ओलंपिक्स खेलों के लिए भी देखने को मिल रहा है। समापन समारोह कोविड प्रोटोकॉल के साथ सादगी से संपन्न होंगे। जहां एक और पदक जीतने वाले खिलाड़ी उत्साहित हैं तो वहीं दूसरी ओर दूसरे खिलाड़ी एक नया अनुभव लेकर टोक्यो से वापस जा रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। आज खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक को अलविदा कहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि पेरिस पैरालंपिक में एक नया इतिहास रचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक में तीरंदाजी में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने पर हरविंदर सिंह को बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने बेहतर कौशल और शानदार एकाग्रता का परिचय देते हुए पदक अपने नाम किया। उन्होंने युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांस्य पदक जीतने पर हरविंदर सिंह को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि यह बहुत यादगार मैच था। उन्होंने कहा कि यह भारत का पैरालंपिक खेलों में तीरंदाजी में पहला पदक है।
अब खबरें फटाफट। हरियाणा की सभी सहकारी मिलों में गन्ना पिराई का काम नवंबर के पहले सप्ताह से हो जाएगा शुरू। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित बाजरे की 3 किस्मों को किसानों तक पहुंचाने के लिए देश की नामी कंपनियों से समझौता ज्ञापन पर किए गए हस्ताक्षर। हरियाणा सरकार ने श्रम विभाग के अधिकारियों को ईंट भट्टा पर काम करने वाले श्रमिकों तथा कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दिलवाना सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।